प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आप अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे अभी थोड़ी देर पहले आप बोलने दीजिए। आप उसको क्या करके देखिए, मैं तो ओपन चैलेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे छू के क्या बीच में इंटरप्ट मत करिए, अपनी बात रखिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। नहीं है, बेवकूफ नहीं है वो भी। आज की तारीख में गूगल सर्च करेंगे और वो पाथ को देखेंगे, उस पाथ में जो कैलमिटीज भी हैं, जो कंडीशंस भी, उसको कोरिलेट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ सुन लीजिए, तरह का तथ्य देने की जरूरत नहीं। आप साइंटिस्ट है, आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप साथ ही साथ उस डेटा को चेक करिए ना। कैसे कलेक्ट किया है वो इवेंट होने के बाद किया है? नहीं, आप इवेंट होने से पहले भी, आपको मैं चैलेंज करती हूँ शो के माध्यम से, आपको मैं सारे साइंटिस्टों को चैलेंज करती हूँ। आप पिछले 15 साल का डेटा कलेक्ट करिए, देखिए जो एक्लिप्स का पाथ होता है वहां पे कैलमिटीज हुई कि नहीं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ पांडे जी, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, बीके त्यागी जी। उसके साथ ही हमारे साथ नंदिता पांडे जी जुड़ी हुई हैं, जो कि बताएंगी कि कैसे ये पहला सूर्य ग्रहण आपको और हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आंशिक तौर पर ये कुछ जगहों पर देखा जा रहा है, पूर्ण तौर पर कुछ जगहों पर देखा जा रहा है। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से सूर्य पर ये चांद का साया हमारे और आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो हमारे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले नंदिता पांडे जी, और क्योंकि लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि राशियों पर क्या प्रभाव होता है, और सूर्य ग्रहण पर ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा हो रही है, सालों साल इस पर जो भौगोलिक स्थिति है सूर्य की, उसको लेकर भी चर्चा होती है, जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर भी हम तमाम सवाल उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये होता है कि अगर आज सूर्य ग्रहण है तो क्या करें और क्या ना करें, वो बता दीजिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो भारत में जो है जम्बू द्वीप में सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ सूतक नहीं है, तो यहाँ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे ही नॉर्मल ईश्वर का जप करते हैं वैसे आप करते रहिए, दिन आपका जैसे भी दिनचर्या है वैसे आप फॉलो करते रहिए। लेकिन जिनको फॉलो करना है और जो इस चीज़ को मानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, साउथ ईस्ट एशिया में है, या इधर आपके न्यूजीलैंड तक का, इवन जापान, चाइना की थोड़ा सा सदर्न साइड, ये सारे एरिया जो इस ग्रहण से प्रभावित हैं, इस ग्रहण के पाथ में आ रहे हैं, वहां पे सूतक अवश्य रहेगा। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरे 3 महीने तक का असर करता है, और ये असर कई बार भौगोलिक हो, प्राकृतिक हो, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के साथ आ सकता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग में बहुत ज्यादा एकदम से अचानक से बदलाव लेके आ सकता है, परेशानियां लेके आ सकता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको मंत्रों की मैं बात करूं तो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अश्विनी नक्षत्र पर। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं। तो कोई भी धार्मिक गुरु के ऊपर लांछन की स्थितियां, इवन एस्ट्रोलॉजिस्ट के ऊपर लांछन की स्थितियां बन सकती हैं अगर आप नैतिकता के आधार पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देखिए रिसेंट, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है उससे पहले 3 महीने, आगे 3 महीने, लगभग 6 महीने का एक कवरेज हम लेते हैं। रिसेंटली अभी एक बहुत ही विशिष्ट धार्मिक गुरु के ऊपर लांछन पड़ गया था कि उन्होंने छोटे बच्चे के साथ कुछ अननेसेसरी डिमांड्स कर दिए थे। तो वो एक उस तरह के एलिगेशन अभी भी और बन सकते हैं। उसको बात करेंगे बीके त्यागी जी से, और हमारे साथ अमिताभ पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपसे लगातार इस विषय पर चर्चा और बहस होती रही है कि आखिरकार विज्ञान, धर्म और शास्त्र जो कुछ भी सूर्य ग्रहण के बारे में कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में क्लैश करते हैं। जो ये
इंटरमिक्स है दोनों चीजों का, चाहे वो विज्ञान जोड़ ले या फिर अर्थशास्त्र जोड़ ले, ये एक अपने आप में एक खूबसूरत समागम भी है और कई बार बहस का विषय भी बन जाता है। लेकिन आपके हिसाब से इस साल के सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी महत्वता क्या है? एक तो मैं पहले साफ कर दूं, मैं खगोल शास्त्री नहीं, खगोल वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर। और ये जो शास्त्र और विज्ञान का झगड़ा है बहुत पुराना है। जैसे गैलीलियो ने पुराने शास्त्रों को गलत साबित कर दिया, कोपरनिकस ने पुराने शास्त्रों को गलत साबित कर दिया। विज्ञान जो शास्त्र पुराने हो गए हैं, जिनमें जानकारियां अधूरी थी या गलत थी, इनको लगातार बदलता रहता, सुधारता रहता। आज मतलब आज के मतलब जो 21वीं सदी का युग चल रहा है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं रह गई है कि ग्रहण क्यों होते हैं। और आज तो अच्छी बात है, 1,500 साल पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था ग्रहण क्यों होते हैं, और साफ साफ बताया था कोई राहु केतु नहीं है, पूरे आर्यभट्टीय में राहु केतु की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ जो छाया है, छाया का जो गणित है उससे गणनाएं करते थे और सबसे सटीक गणनाएं करते थे। उनको हमारे देश के दूसरे पंडितों ने बहुत दुत्कारा और लताड़ा, क्योंकि वो बोलते पत्ती गेंद जैसी गोल अपनी धुरी पर घूमती। लेकिन अगर आज इतने 1,500 सालों के बाद भी उन्हीं हम अंधविश्वासों पे कायम रहेंगे और डरते रहेंगे ग्रहणों से, तो हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है। भारत के बुद्धि पर ग्रहण लग गया, मुझे कई बार लगता है, और ये बुद्धि का ग्रहण ये जो हजारों लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है कि हमारी बुद्धि पर ग्रहण लग गया कि हम तो समझ नहीं आ रहे चंद्रमा क्या है, इत्तेफाक रखते हैं, बुद्धि पर ग्रहण लग जाता है। देखिए नॉर्मल डे है, ये आम दिन है, सामान्य दिन है, हम सब काम पर आए हैं, सब लोग सड़क पर घूम रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे रोज चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए मुझे लगता है कि साइंटिफिकली ये इस इक्लिप्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप भौगोलिक स्थिति के अनुसार जिस जगह पर हैं, तो आपको ये एक जो ग्रहण है कुछ जगह से पूरा इक्लिप्स दिखेगा, कुछ जगह से एक सिचुएशन होगी जिसमें वो उसको हम एनुलर इक्लिप्स बोलते हैं, वो दिखाई देगा। इसको ये हाइब्रिड इक्लिप्स है। तो इसका साइंटिफिकली और कहें कि इसको देखने के हिसाब से ये एक अच्छा मैं कहूँ कि वो है। लेकिन ये जो इसका जो पाथ ऑफ वो है इक्लिप्स का जो रूट है, वो ऐसी ज़्यादातर ऐसी जगह से गुजर रहा है जहाँ पे आबादी नहीं है। प्रशांत महासागर हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, पूरा यूरोप और अमेरिकन इसको एज ए इक्लिप्स टूरिज्म कह के प्रमोट करते हैं, जहाँ पे लोगों को बेल्ट ऑफ टोटलिटी पे बुलाया जाता है कि आप इसको देखो, एंजॉय करो, रेदर देन कि डरा के घर बिठा दे हम उसको। और आप ये देखिए कि इस साल 4 ग्रहण हो रहे हैं जिसमें 2 सूर्य ग्रहण हैं। तो अगर 3 महीने इधर 3 महीने इधर, तो 2 साल में 2 होने वाले हैं। तो हम तो पूरे साल ही जो है कि कुछ ना कुछ आपदा या जो नंदिता जी कह रही हैं होता रहेगा। तो हम काम कैसे करेंगे? हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें हर एक आदमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर ये थॉट प्रोसेस जो पांडे जी ने कहा है कि अभी तक भी वही डोमिनेटिंग थॉट रहेगी, तो हम कैसे अचीव कर पाएंगे? सोचिए जरा। तो ये चीज मुझे लगता है कि ये जो पुराना रहा होगा उस टाइम रहा होगा, लेकिन आज की तारीख, आज जो आदमी हम कहें कि हम उस वक्त में रह रहे हैं जिस वक्त सबसे ज्यादा नॉलेज हमारे पास है। और ये क्या कि पुराने टाइम में हमारे पास सब कुछ था। मुझे लगता है कि ये इस मेंटल सोच से बाहर आना पड़ेगा। और ये क्योंकि बुद्धि वाकई में बंध जाती है, क्योंकि आप अगर मैं आपको एक डर बिठा दूं आपके दिमाग में बचपन से कि ग्रहण से ये होता है, क्योंकि हम एक स्टेज पे मैं खुद इससे उभर के आया हूं। जब पहली बार ग्रहण को देखा तब जाके वो सारा डर जो है दूर हुआ। क्योंकि और शायद 1995 में जब यहाँ पर हुआ था, तो हम पूरा एक इवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया था जिसमें लोगों को बुलाया था। सर्वानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वानंद जी, ग्रहण से डरना चाहिए या फिर नहीं? जी यहाँ मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ग्रहण एक भौगोलिक स्थिति है, उससे भयभीत होने की कोई बात ही नहीं है। वो अभी ये ग्रह जिस तरह से खगोलीय परिवर्तन में हिंद महासागर से होते हुए गुजर रहा है, भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिना मतलब में ग्रहण का नाम लेकर के आप ऐसे आसन पे बैठिए, ऐसा जप कीजिए, ऐसे तालाब में जाइए, ऐसे नदी में स्नान कीजिए, ये दान कीजिए, ये सब ये जो गोरख धंधे हैं, ये आज तक ये कुरीतियों को नष्ट करने का ये चैनल है हमारा।
जो कि कुर्तियां इतनी अधिक आ गई हैं कि भ्रम इतने पैदा हो गए हैं कि उसका कोई ना कोई, अभी 2 साइंटिफिक कह रहे हैं ना किस तरह से घटनाएं तो घटती हैं। अगर व्यक्ति के अंदर फियर, हमने 3 बातें कही थी प्रातःकाल कि ये ग्रहण हमको फियरलेस बना रहा है, डाउटलेस बना रहा है, गिल्टलेस बना रहा है, तो तीनों चीजें जो अगर हमसे दूर हो रही हैं तो ग्रहण हमारे लिए उपयोगी है कि ना कि हमारे लिए भयावह है। तो जो भयावह की स्थिति हमने जनमानस में बना दी है, ये डर की स्थिति बना दी है, चाहे वो बीमारी हो चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, वो डर ही हमारे यहाँ गीता भी दूर करती है, अध्यात्म भी दूर करता है, विज्ञान भी दूर करता है। तो नेहा, मेरा कथन ये है कि आप मुस्कुराइए। सूर्य सबको देखिए फल देता है, उसको पकाता है, रस देता है, चंद्रमा भी, ये दोनों ही उपयोगी ग्रह हैं और इन ग्रहों से आपको लाभ ही होता है। ये आपके ग्रह किसी भी तरह से आपके अंदर कोई हानि नहीं पैदा करते हैं। तो आप अपने मन से निकाल लीजिए। अभी मैंने सुबह कहा कि आप कार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप सूर्याय नमः करते रहिए। तो ये एक आरण्य मंत्र है, सूर्याय नमः। अब मैं कहूं घृणाय नमः, सूर्याय, हेंग होम हिंग, तो कोई बोल पाएगा इसको? और दुनिया में ये न किसी धर्म से, न मजहब से और किसी भी बात को संकेत नहीं करता है। ये आपके जीवन में उल्लास, प्रसन्नता, आनंद की तरंगों को पैदा करता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, उसकी लालमा भी देखते हैं, पीतमा भी देखते हैं, फिर सूर्य का तेजस्वी भी देखते हैं। 3 वातावरण सूर्य के उदय होते ही पैदा हो जाते हैं। तो आपका वात, पित्त, कफ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही उल्लसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भारतवर्ष में जल के अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और तमाम देश के लोगों की मानसिकता को भी आगे की सोचनी चाहिए, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण को लेकर जो दूसरे देश हैं उनसे कुछ ना कुछ सबक लेने की जरूरत है। अब वो वक्त आ गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2017 में मैं डेटा में, साइंस डेटा पे बिलीव करता है, 15 साल से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ आपके ग्रहण और उससे संबंधित प्राकृतिक आपदाओं पर। जब भी ग्रहण पड़ता है, सत्ता पलट होती है, किसी राजनेता की मृत्यु होती है। इससे पहले भी कई साइंटिस्ट मेरे साथ बैठे रहे शो पे और ऐसा हुआ, उसके पश्चात हुआ। मेरी जरूर उस समय लाफिंग स्टॉक बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होता। तथ्य पे बात करें, तथ्य पे बात कर रही हूँ। अमेरिकन एक्लिप्स बोलते हैं, द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स विच हैपेंड इन 2017 में टोटल सोलर एक्लिप्स था। उससे लगभग 6 महीने पहले मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था कि अमेरिका में तबाही का समय आएगा और जब ये एक्लिप्स होगा उसके बाद आने वाले 3-4 महीने इनके लिए बर्बाद कर देंगे। अगस्त 21 में ये एक्लिप्स हुआ 2017 में। उसके पश्चात आप देखें, आप वहाँ पे इतनी सारे हार्वे आया, इम्ब्रा आया, उसके साथ साथ कैलिफोर्निया बिल्कुल मैसिव फायर हुआ। बात ये नहीं है, ग्रहण के पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और मैं हमेशा इस चीज की बात करती हूँ कि ग्रहण के जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि आत्मा का अंतरात्मा से मिलन का समय बहुत सुंदर समय होता है ग्रहण का। लेकिन आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि जो ग्रहण, जब जो पाथ होता है ग्रहण का, उसमें अगर कैलामिटीज आती हैं, आप तथ्य के साथ बात करें। हवा में तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन साइंटिस्ट को हवा में बात करना शोभा नहीं देता। आप ये नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे को बोले दीजिए। किया है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वो इवेंट होने के बाद किया है। नहीं, आप इवेंट होने से पहले भी, आपको मैं चैलेंज करती हूँ शो के माध्यम से, आपको मैं सारे साइंटिस्टों को चैलेंज करती हूँ। आप पिछले 15 साल का डेटा कलेक्ट करिए, देखिए जो एक्लिप्स का पाथ होता है वहां पे कैलामिटीज हुई कि नहीं, वहां पे डिस्टर्बेंसेस हुई नहीं हुई। रशिया यूक्रेन में किसको था कि रशिया यूक्रेन का वॉर होगा? एक्लिप्स के बेसिस पर 1 साल पहले बोल दिया था रशिया में करने से सत्य थोड़ा साबित हो जाता है। मैं तो सत्य की बात कर रही हूँ, मैं तो झूठ की बात ही नहीं कर रही हूँ, तथ्य के साथ सत्य की बात कर रही हूँ। अमिताभ जी, जो नैनीता जी कह रही हैं, सूर्य ग्रहण कैलामिटीज को लेकर आता है, किसी ना किसी बड़े राजनेता या किसी बड़ी शख्सियत की मृत्यु तक हो सकती है, इन तमाम बातों पर यकीन है आपका? देखिए, ऐसा है कि अगर उनके पास वाकई जाता है, सबमिट कर देंगे, नोबेल प्राइज मिल जाएगा पक्का।
अगर डाटा वाकई सच्चा डाटा है, डाटा का जो कोरिलेशन कर रहा है सही है तो देखिए वैज्ञानिकों ने लगातार ग्रहणों का अध्ययन किया, ग्रहणों ने लगातार ग्रहणों का अध्ययन किया है के पाथ में देखिए कि वहां पर कैलेमिटीज हुई कि नहीं हुई। इट्स एन ओपन चैलेंज, सामाजिक या ओपन चैलेंज आप डेटा कलेक्ट करिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं अपनी विद्या छोड़ दूंगी। ओपन आज तक के आप बोल चुके हैं, आपको मैं ओपन इनवाइट, आप खुद डेटा देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, गूगल सर्च करिए, पीछे से सर्च करिए। गूगल विज्ञान नहीं है, गूगल सिर्फ एक आपको वेबसाइट डेटा तो बताएगा कि क्या हुई थी, क्या घटना हुई थी, वो तो आपको मिल जाएंगी। आप अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, आप बोलना दीजिए, आप उसको देखिए। मैं तो सीधा ओपन चैलेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे झूठ बोल के क्या जनता जो है, जो ये बेवकूफ नहीं है, वो भी आज की तारीख में गूगल सर्च करेंगे और वो पाथ को देखेंगे, उस पाथ में जो कैलेमिटीज हुई है, जो कंडीशंस हुई, उसको कोरिलेट करेंगे। मुझे कुछ तरह का तथ्य देने साइंटिस्ट है, आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप डेटा चेक करिए ना खुद। थोड़ी सी बात ना उनकी अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे त्यागी जी ने बताया कि साल में 2 ग्रहण तो पड़ते ही हैं। आपने 3 महीने इधर बोल रहे, इधर भी होगा, 3 महीने बाद भी होगा, 6 महीने हो गया, पूरे 12 महीने हो गए, 2 ग्रहण में पूरे 12 महीने हो गए, तो 12 महीनों में साल में 12 महीने होते हैं और कुछ सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं पड़ता। और पूर्ण सूर्य ग्रहण घटनाओं में होगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड में, जो मैंने बताया, भारत में नहीं होगा। भारत में अभी जो है 5 और 6 मई को जो ग्रहण आएगा उसका असर होगा, जो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का रहता है। तो ये एनुलर रहेगा। इस बात में भी हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, इस बात में भी साइंस की बात कर रहे हैं आपसे। जिस जो पाथ में एन्युलर सोलर एक्लिप्स है, वहां पे 15 दिन पहले 15 दिन बाद का असर रहता है, 1 महीने सूर्य ग्रहण का। बहुत कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो 3 महीने का असर रहता है। सुनिए ये कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनिए भी उनकी बात। बहुत कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूँ। सुनिए कि हमारा जैसे बच्चा पैदा होता है और उसके जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बोलता है कि इसकी नाक दादी पे गई है, आंख दादाजी पे गई है, कान ऐसे हैं, इसके हाथ वैसे हैं। तो जो हमारा शरीर जो की रचना जो है वो हमारे हेरिडिटी से, जीन्स के जरिए हमारे एंसेस्टर से मिलती है। हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे पारिवारिक वातावरण से मिलते हैं, हमारे एजुकेशन से मिलते हैं और हमारे कंट्री का जो राजनीतिक वातावरण उससे मिलते हैं। तो इनका ग्रहों से कोई लेना देना नहीं। जिन बातों की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे प्राकृतिक कारण है कि ज्वालामुखी कम होते हैं, क्यों टकराते हैं, आपकी आगे जर्नी होती है। एक ही घर में राजा के घर में संतान पैदा होती है और उसी के सर्वेंट के घर में संतान पैदा होती है, लेकिन दोनों के मार्ग उनकी अपनी स्थिति के प्रारब्ध भी होता है। आप गलत साबित करेंगे तो आपको मतलब बड़ा चैलेंज करिए, ओपन चैलेंज करिए। मैं तो बैकफुट में हुई नहीं। आप आइए प्लेटफॉर्म बैठ के चैलेंज करिए, डेटा से बदलाव आते थे उनको भी राष्ट्रीय लोग देते थे। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूं सर आपको, और आप खुद मीडिया के सामने आके बोलिए कि डेटा सुनेंगे, बोलते रहेंगे। ये बहुत ही बदतमीजी की बात कही जाती है, तो बोलना उसको आप सुनने को तैयार नहीं। चलिए सॉरी, आई एम सॉरी, आप बोलिए प्लीज। हाँ मैं बोल सकता हूँ, जी जी मैं बोल सकता हूँ। अमिताभ जी, आप आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो मौसम के बदलाव आते थे, इनको लोग ग्राउंड से उठते। आज वैज्ञानिकों उनके एक्यूरेट कारण मालूम है, तो आपको बता दिया जाएगा बारिश होगी तो लोग छाता लेके निकलते। कितने मिलीमीटर बारिश होगी इसमें काफी, और सबसे बड़ी खास बात है विज्ञान के प्रेडिक्शन में एरर भी बताई जाती है, इतना परसेंट चांस, जो कि आपके पिछले 5-10 साल से पहले वेदर फोरकास्ट भी करेक्ट नहीं बता पाते। हाँ, तो साइंस के प्रेडिक्शन हो रहे हैं, नक्षत्रों के चाल से पता चल जाता है। आज जो बहुत साइंटिफिक, बहुत एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन होती है, इसमें किसी ग्रह के कोई कैलकुलेट नहीं किया। मार्च में किसी ने वेदर में ऐसा बदलाव आएगा दिल्ली में, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो उसका स्रोत है, उसका श्लोक है जो कहता है कि जब भी पाप ग्रह शास्त्रों को गलत साबित करके आज आप बात कर पा रहे हैं, भारी वर्षा होती है। कुछ ग्रहों का ऐसा ही योग बना था और इसीलिए भारी वर्षा हुई। और ये मैंने इसी चैनल पे बोला था, इनके दूसरे चैनल पे, और मैंने कहा था कि अप्रैल 1st वीक तक का ये इस तरह का मौसम रहेगा, उसके बाद बदलाव आएंगे। तो ये तो मैं सर कोई वेदर प्रेडिक्शन वाला वेदर साइंटिस्ट तो हूं नहीं उस शो में। सारे कंप्यूटरों को बंद करवा देते, आपको बिठा देते, ठीक है ना। अमिताभ जी, जो बातें यहाँ पर नंदिता जी कह रही हैं, फैक्ट्स के आधार पर, साइंस के आधार पर, सिरे से पूरी तरीके से प्लैनेटरी जो पोजीशंस है उनको नकार देना, ये कहां तक सही है?
कहा इसलिए सही है कि अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ग्रह कोई देवी देवता नहीं है, राक्षस नहीं है, ये फिजिकल बॉडीज हैं, इनका कितना ग्रेविटेशन उपन्यास आ रहा है, कितना रेडिएशन आ रहा है, इसको आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें भी डाउट कि अगर आप इनको अभी भी राक्षस और देवी देवता मानते हैं तो भाई आप तो भगवान ही मालिक है, ये कहा जाता है। और फिर देश का मतलब कितना आगे कितने अंधकार में जाने वाला है, इसका मुझे डर से मैं कई बार शेयर रखता हूं कि जो हालात बनते जा रहे हैं कि इन अंधविश्वासों के कारण से आप शाम सूर्य को देवता मान के पूजा करते बैठे रहेंगे और चीन जो है अपने लैब में एक आर्टिफिशियल सन बना देगा और फिर हमको कल बिजली बेचेगा। आज नहीं तो कल सारे जितने भी पॉलिटिक्स सोर्स तो बंद किया, कंट्री बैन, दूसरे कंट्री बैन कर देंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? सर्वानंद जी आप अभी भी अंधविश्वास में उलझे रहेंगे, अगर अंधविश्वासों को मानेंगे गर्त में चला जाएगा। नेहा जी, नेहा, इन दोनों की बहस को सुन करके मैं एक ही बात कर रहा हूं कि देखिए, आप तो हंस रहे थे, बहस को सुनकर आप हंस रहे थे। चलेगा, लेकिन हाँ इसलिए हंस रहे थे कि आप विज्ञान को शास्त्र की तुलना में मत ले जाओ, विज्ञान शास्त्र के उसमें मत जाओ। वो तो अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी आपको अर्थ की दोनों अलग अलग एकदम बिल्कुल विपरीत दिशा में नहीं, बिल्कुल नेहा, मैं एक ही बात कहता हूं कि आज व्यक्ति को सोचने का दिमाग दिया परमात्मा ने, बुद्धि दी, 5 इंद्रियां दी, उस पे चले। अगर आपके ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलेगा तो वो गर्त में चला जाएगा। आज देश का प्रधानमंत्री ऊंचाई की ओर सोच रहा है, आज देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरी दुनिया सोच रही है, तो उसका ये नक्षत्र काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो इस तरह से ईश्वर की कृपा है। लेकिन ये नक्षत्र ग्रह कभी भी, अभी अर्थ कोई आ जाए, अभी जहां जो आ रहा है तो अभी बता दे अब क्या होने वाला है, अभी आगे क्या हो रहा है। तो ज्योतिष तो अपने आप में शास्त्र पहले ही से प्रोडक्शन कर देता है। ज्योतिष एक 5वां शास्त्र है, ज्योतिष को खंडन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप विज्ञान का भी खंडन मत करो, इतने मत ऑर्थोडॉक्स बन जाओ कि मैंने ये कहा था तो मैं ही भगवान बन गया। ये जो दुनिया में तथाकथित भगवान हो गए हैं और पब्लिक को इकट्ठा कर लिया है, वही सब जेलों में जा रहे हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।